गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है जोजी रेड्डी येरुवा वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। फ्रेंड्स, ये केस 441 ITR पेज नंबर 137 पे रिपोर्ट हुआ और मैटर तेलंगाना हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। इस केस के अंदर एसएससी की सेक्शन 153C के अंदर असेसमेंट की गई थी और करीबन 10 करोड़ रुपए की डिमांड एसएससी की बनाई गई। एसएससी सीआईटी अपील के पास था। सीआईटी अपील ने थोड़ा सा रिलीफ एसएससी को दिया और डिमांड जो है वो करीबन 8.5 करोड़ रुपए की रह गई। डिपार्टमेंट जो है वो ITAT गया और एसएससी ने भी क्रॉस ऑब्जेक्शंस फाइल किए। इन द मीन टाइम एसएससी ने स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन सीआईटी के पास लगाई और सीआईटी ने स्टे की एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करते हुए ये कहा कि आपको 50% जो है वो टैक्स जमा करना है, जो कि एसएससी नहीं जमा कर पाया। इसकी वजह से एसएससी की फोर्स टैक्स रिकवरी की गई और एसएससी के 11 बैंक अकाउंट अटैच कर लिए गए। उसका स्टॉक जो है वो और प्रॉपर्टी पे अटैचमेंट कर दिया गया और ये कहा गया कि जो एसएससी है वो अपनी प्रॉपर्टी को जो है अब वो नहीं बेच सकता। एसएससी जो है वो इस अटैचमेंट के अगेंस्ट जो है वो हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने जो इस केस में फैसला दिया वो ये दिया कि एसएससी को अपनी 20% डिमांड जो है वो जमा करनी है। जब तक एसएससी अपनी 20% की डिमांड नहीं जमा करेगा, जब तक एसएससी के जो प्रॉपर्टी है वो डिटैच नहीं की जाएगी और जो उसका स्टॉक जो है जिसके ऊपर भी डिपार्टमेंट ने उसको अटैच कर दिया वो भी रिलीज नहीं किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ मोटे तौर पे कि एसएससी के ऊपर 20% की एक कंडीशन लगाई कोर्ट ने कि आप 20% दे करके स्टे ऑफ डिमांड ले सकते हो, जो कि सीआईटी ने ये कहा था कि आप 50% करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट जाने से एसएससी को ये रिलीफ मिला कि 50% की जो कंडीशन थी वो 20% पे रह गई। एसएससी ने जो अपनी दलील दी थी वो ये कहा था कि साहब आपने मेरे 11 बैंक अकाउंट अटैच कर दिए और आपको 28,000 रुपये आप खाली रिकवर कर पाए हैं। तो बैंक अकाउंट अटैच करके आपको कोई टैक्स रिकवरी जो आप चाहते थे वो नहीं हुई, लेकिन इससे मेरा जो है व्यापार बंद हो गया और मैं इतना भी व्यापार नहीं कर पा रहा कि मैं कमा करके आपको टैक्स दे पाऊँ। तो इसीलिए हाई कोर्ट ने एसएससी को 20% की कंडीशन पर जो है एक तरीके से स्टे दे दिया और बैंक को ये निर्देश दिया कि एसएससी कोई भी पैसा जो बैंक में डिपॉजिट करेगा उसका 50% जो है वो आपको डिपार्टमेंट के लिए रखना है। फ्रेंड्स, ये तो एक सिंपल बात हो गई कि एक हाई कोर्ट गया एसएससी और वहाँ से उसको 50% की जगह 20% का रिलीफ मिल गया और ये भी एक एडिशनल कंडीशन लगाई गई कि जितने भी बैंक में डिपॉजिट किए जाएंगे उसका 50% जो है वो डिपार्टमेंट के लिए रखा जाएगा। फ्रेंड्स, जहाँ तक असेसमेंट ऑर्डर्स की क्वालिटी का सवाल है, यदि एक ऑर्डर पुख्ता ऑर्डर है, कोई ऐसा ऑर्डर किया गया है जिसके अंदर काफ़ी जान है और वो डिपार्टमेंट के हित में है और उसका जो क्वालिटी ऑफ द ऑर्डर है इस तरीके की, हाँ भाई एसएससी से टैक्स रिकवर किया जाना चाहिए, जब तक ये सारी बात ठीक है कि आप एसएससी से 20% अपील के लिए ले लो। क्योंकि यदि सपोज करो एसएससी जो है वो अपील हार गया तो फिर बाद में हो सकता है कि वो अपने एसेट्स डाइल्यूट कर दे और डिपार्टमेंट का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट ना हो। लेकिन फ्रेंड्स, जिस तरीके के असेसमेंट ऑर्डर आज के टाइम में किए जाते हैं कि एक नॉर्मल 10 लाख 15 लाख रुपए कमाने वाले आदमी की भी 100 करोड़ रुपए की डिमांड निकाल दी जाती है, उस केस के अंदर भी जब भी एसएससी स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन लगाता है तो उसकी स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन पहली बात तो डिस्पोज ऑफ करता ही नहीं है डिपार्टमेंट, और यदि कर भी देता है तो एक जनरल 20% की कंडीशन लगाए बिना उसको स्टे नहीं देते। और सबसे बड़ी विचित्र बात है कि जो असेसिंग ऑफिसर मेरा असेसमेंट कर रहा है उसी के पास मैंने अपनी स्टे की एप्लीकेशन लगानी है। तो जिस असेसिंग ऑफिसर ने मेरी डिमांड क्रिएट की है वो तो कभी भी मुझे स्टे नहीं देगा। उसके एडिशनल साहब के पास जाते हैं तो एडिशनल साहब इसलिए स्टे नहीं देते, वो ये कहते हैं कि साहब मेरे सबॉर्डिनेट ने किया है, मैं उसके एक्शन को कैसे गलत ठहरा दूं। और
जो सर्च केसेस होते हैं 153 और 153C के, उसमें तो एडिशनल की अप्रूवल से केस किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो असेसिंग ऑफिसर है या एडिशनल है या उनके जो CIT साहब भी हैं, वो असेसी को स्टे की पहली बात तो एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ ही नहीं होती, और यदि डिस्पोज ऑफ हो भी जाती है तो ब्लैंकेट 20% की कंडीशन आती है। लेकिन जितने भी स्टे ऑफ डिमांड के ऊपर सर्कुलर्स हैं, वो कहीं पे भी ये नहीं कहते कि 20% की जो कंडीशन है वो कंपलसरी कंडीशन है। और कोर्ट जाने पर भी बहुत ज़्यादा असेसी को टैक्स के लिए रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। फ्रेंड्स, ऐसी परिस्थिति के अंदर एक असेसी के लिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि करीबन क्लोज डाउन ऑफ द बिजनेस वाली सिचुएशन है। यदि आपकी बैलेंस शीटों के अंदर क्रेडिटर्स खड़े हुए हैं, लोन्स खड़े हुए हैं, तो ये आपके लिए एक अभिशाप है। ये आजकल की जितनी भी असेसमेंट हो रही है उनके अंदर इनको डिपार्टमेंट आंख बंद करके इनका एडिशन करता है 69 के अंदर, 69A के अंदर, 68 के अंदर, और जिससे एक ऐसी फिक्टिशियस और आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट होती है। और एसएससी का जिसकी एक बार डिमांड क्रिएट हो गई, उसका बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी वगैरह सब अटैच कर देनी है डिपार्टमेंट ने, फिर वो व्यापार करने के लायक नहीं रहता। बहरहाल इस केस के अंदर हाई कोर्ट से एसएससी को खाली ये रिलीफ मिला कि 50% की जगह 20% की कंडीशन हो गई, और उसको ये कहा गया कि जो फर्दर आप बैंक में जमा करेंगे उसका भी एक पीस जो है वो डिपार्टमेंट के लिए रखा जाएगा 50%, और बाकी 50% के साथ एसएससी जो है वो अपना व्यापार कर सकता है। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है जोजी रेड्डी यरुआ वर्सेस प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स, और ये केस 1 नवंबर 2021 को डिसाइड किया गया। थैंक यू फ्रेंड्स।